मेरा नाम है अभिषेक सक्सेना और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आगरा यूपी में रहता हूँ। मैंने आज अपनी लाइफ का पहला ब्लॉग बनाया है, वो भी बनाने की सपोर्ट के। मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप पहले मेरा ब्लॉग देखो, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों ये अब आया है, अब हम दोनों जाते हैं पिक्चर देखने, आगे देखते हैं। हाय दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं रोटी बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैं घर पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे काम करने वाला कोई भी नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं भी रोटी बनाता हूँ। यह आटा और यहाँ रोटी सिक रही है। तो घर के भी सारे काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी बस हम दो ही लोग हैं। तो अगर मैं भी नहीं करूँगा यार तो कौन करेगा, इसीलिए सब्जी भी मैं ही बनाता हूँ और घर के सारे जो भी काम होते हैं वो सारे। मेरी ना एक प्रॉब्लम है, बस मुझे बड़े 2 साल हो गए रोटी बनाते बनाते, लेकिन रोटी मेरे को कभी भी गोल नहीं बनी। कभी गोल बनेगी, कभी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, कभी पतली हो जाएगी, कभी मोटी हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप इसको देखो, ये करेक्ट गोल है या नहीं है, और एक रोटी मैंने सेक में रखी हुई है। तो मैं प्रॉपर रोटी नहीं बना पाता, बट मेरा मानना ये है अगर गोल भी बना दूंगा, जब हम खाएंगे तो तोड़ के ही खाएंगे। तो जरूरी है गोल ही बने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरा तो ना रोज का यही काम हो गया, आदत हो गई है इस काम की करने की मेरे को, क्योंकि आज मुझे ये काम करते करते लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो मेरे को ना आदत हो गई है इस काम को करने की। अब मेरा तो ऐसे ही मन लगा रहता है कि घर में कोई है नहीं, तो मैं अपना इन्हीं कामों में मन लगा लेता हूँ। और बाद बाकी मैं ऑटो चलाता हूँ तो घर में रोड पे जाकर मन लगा लेता हूँ अपना। घर में सिर्फ मम्मी और मैं, बस हम दो ही लोग हैं। और मैं रोटी क्यों बना रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरी मम्मी पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है मम्मी के, तो वो चल नहीं पाती हैं। उनका ना अभी करीबन 1.5 साल पहले गिर गई थी, तो जो कूल्हा होता है वो टूट गया था। उसका मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो डरती हैं, चलने में हिम्मत नहीं करती, तो वो सही से चल नहीं पाती हैं। इसीलिए घर के सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँ क्योंकि मम्मी को भूख लग रही है, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने खाना बना लिया है और मम्मी को लग रही है भूख, तो मैं उनको खाना देने जा रहा हूँ। देख सकते हो मैंने उनके लिए खाना परस लिया, मैं उनको देने जाते हैं। अब दिखाता हूँ आपको। ये है मेरी मम्मी। लो हाँ तो दे दूंगा। और मेरे घर का एक मेंबर ये है कालू, जो कि मेरे साथ ही रहता है दिनों रातों। मैं चला जाऊंगा तो चुपचाप मम्मी के पास बैठ जाएगा, मैं आ जाऊंगा तो मेरे साथ ही रहता है फिर तो। और एक मेंबर ये है। बाद बाकी मैं जब घर से बाहर चले जाता हूँ तो फिर वहाँ मन लग जाता है। अब अकेले की तो फ्रेंड्स, मम्मी को खाना देने के बाद मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। अभी और भी काम करने हैं, लेकिन पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो मैं भी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में और काम करूँगा। तब आपको गाइस मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैं अपने दूसरे काम में लगने वाला हूँ, जो कि है कपड़े धोना। और फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ टाइम इस समय कितना हो गया है, 2:30 बज चुके हैं। तो अब मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, उसके बाद नहाना भी है मेरे को। अभी मैं नहाने के लिए पानी लगा चुका हूँ गर्म होने के लिए। और मेरे को अभी इतने सारे कपड़े धोने हैं, और वो भी हाथों से। हालांकि मेरे पास मशीन भी है, मैं आपको दिखाऊं, मशीन है मेरे पास, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं हाथों से ही धोऊंगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी गंदे रह जाते हैं। तो आज मैं हाथों से ही धोऊंगा, मशीन से नहीं धोऊंगा। तो मिलते हैं कपड़े धोने के बाद। तो गाइस मैं कपड़े धो के फ्री हो गया हूँ। अब बहुत लेट हो गया, मैं 3:30 बज चुके हैं दोपहर के, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो नहाने के बाद मिलता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं नहा के आ चुका हूँ। अब देख सकते हो मैं नहा चुका हूँ, कपड़े वपड़े सब तैयार हो चुका हूँ। और अब मेरे को लग रही थी ठंड, तो मैं अब जा रहा हूँ चाय बनाना। चाय बनाऊँगा, चाय पीऊँगा, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो और शाम का टाइम वैसा भी हो चुका, 4 बज चुके हैं। तो अब मैं चाय बनाने आ रहा हूँ, और अभी चाय पीऊँगा। आपको दिखा देता हूँ, चाय बन रही है। तो अभी चाय बना के पीता हूँ आराम से। और शाम को मैं ज़रा एक दोस्त का कॉल आया था, तो उसने बुलाया कि चल एक मूवी देखने चलते हैं।
मैंने कौन सी मूवी देखने जा रहा बता, तो कहता धुरंधर देखने चलते हैं। अच्छा, मैं लगा चल भाई, तो शाम को आपको दिखाता हूँ धुरंधर मूवी देखने में जाऊँगा दोस्त के साथ, उससे भी मिलवाऊँगा आपको। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने के लिए। हालांकि मैं अभी अपने घर से निकला हूँ और मैं खुद ऑटो चलाता हूँ, आज खुद ऑटो में सवारी करके जाऊँगा। देखते हैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस। अब मुझे यहाँ खड़े खड़े 10 मिनट हो गए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आ रहा है और मुझसे कह रहा है 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो देखते हैं वो कितनी देर और लगाता है। वो दोस्त जिसकी मैं कहने वाला था, जिसके साथ मैं जाऊँगा, तो ये है अब इतनी देर बाद आया है। इसके चक्कर में खड़े खड़े मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा, बढ़िया अब आया है। इतनी देर कैसे लग गई भाई? सब्जी लेने गए थे सर। सब्जी लेने गए थे, कल ले लेते सब्जी। नहीं सर, मम्मी मारती। तो दोस्तों ये अब आया है, अब हम दोनों जाते हैं पिक्चर देखने, आगे देखते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री टागीज और अब एक्टिवा लगा रहे हैं पार्किंग में। यहाँ की पार्किंग ऑलमोस्ट पूरी फुल है, क्योंकि अभी शो छूटा नहीं है, छूटने वाला है, तो अभी छूटा नहीं है। जब तक हम अपनी एक्टिवा को पार्क कर देते हैं, यहाँ पूरी की पूरी फुल है। दोस्तों यहाँ देखो कितने लोग पिक्चर देखने आए हैं, वो भी अपनी अपनी कार लेकर। कितने लोग आए, बाइक आती समझ में आता, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नीचे आपको बाइक दिखाई मैंने, अब यहाँ आप कार की लाइन देखो, कितनी कार की लाइन लग रही है, पूरी की पूरी भरी पड़ी है पार्किंग से आउट। तो दोस्तों अब हम लेने जा रहे हैं टिकट, और टिकट ले गए मेरा दोस्त। सिल्वर ले ले, 100 की आई ना। भैया हेलो कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये श्री टागीज आगरा का, जिसमें लगी है धुरंधर। और यहाँ भीड़ देखो, अभी शो नहीं छूटा, जिस शो को मैं देखने आया हूँ। और यहाँ पर एक शोरूम भी है विजियोस का, और यहाँ आसपास का एरिया, जब तक मैं बाहर खड़ा हूँ, जब तक आपको एरिया दिखा देता हूँ। ये भगवान टागीज, सामने आप कार एज का शोरूम देख रहे हो, वहाँ कार मॉडिफिकेशन होती है। ये रहा, और एक चीज़ और दिखाऊंगा, शायद आपको अभी ना दिखे। ये पंछी पेड़ा, जो कि आगरा का सबसे फेमस है, जिसे बाहर के लोग लेके जाते हैं, लेकिन आगरा के लोग छूते तक नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आगरा में होती हैं। बाहर के लोग 2-2, 4-4, 5-5 किलो लेके जाते हैं, हम लोग एक टुकड़ा नहीं खाते। तो शो शुरू होने में टाइम था, जब तक मैंने सोचा एक एक कोल्ड ड्रिंक और एक एक पेटीज खा लेते हैं, क्योंकि शो शुरू होने में टाइम था, भूख भी लग रही थी। ये देखो भाई, हमारे सनी भाई पेप्सी पीते हुए, दुनिया चाय पी रही है, पेप्सी पी रहे हैं भाई। गर्मी है शरीर में भाई, पेट जो मांग रहा है उसको वो देना चाहिए, गरम मांगे गरम दो, ठंडा मांगे ठंडा दो। सही है भाई, इनको हमें ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है भाई, पियो।